जरूर दिख रहा होगा कि जिस परिवार ने अपने घर का सदस्य खोया है वो कितना गमगीन। और ऐसी दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परिवार के लोगों से मुलाकात की और वो शब्द कहे जो ये परिवार के लोग सुनना चाहते थे, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्याय की बात कही है, न्याय का भरोसा दिया है। इधर बहराइच में जिस मकान की छत पर रामगोपाल मिश्र को गोली मारने की बात कही जा रही है, उस मकान की छत पर टाइम्स नाव भारत पहुंचा है। एक्सक्लूसिवली सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। छत पर लाठी डंडों के साथ लोहे की रॉड रखी गई। छत पर ईंट पत्थर और कांच की बोतलें दिखी। आरोपी के मकान की छत पर खून के निशान भी हैं। क्राइम स्पॉट पर टाइम्स नाव भारत की टीम ने क्या क्या देखा, उपद्रवियों के संगीन गुनाह के कौन कौन से सबूत मिले, हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। रविवार की शाम रामगोपाल मिश्रा को बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा गया। ये आरोप उसके परिवार का है और कम से कम इस बात की पुष्टि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे भी हो रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक रामगोपाल मिश्रा को इसी जगह पर जहां मौजूद है, ठीक बगल में हमारे आप देखें ये घर है जहां पे उसे मौत के घाट उतारा गया। और परिवार का कहना है कि बहुत बेदर्दी के साथ उसे मारा गया था। सिर्फ गोली नहीं मारी गई थी, उससे पहले भी उसके साथ बर्बरता की गई, उसके नाखून निकाले गए, उसके शरीर पे कई सारे जख्मों के निशान है, छरों के निशान है। ये वो जगह है जहां पे हम आपको दिखा रहे तस्वीरें। ये देखिए, ये झंडा जो है, जिस आरोप था कि यहाँ पे लगा हुआ हरा झंडा उतार कर उसने जो है भगवा झंडा लहराया था, ये वो बाउंड्री है जो टूटी थी, जो जिसकी वीडियो जो है वायरल हुए थे। और ठीक इसी जगह पर कहा जा रहा है कि जब रामगोपाल मिश्रा जो है ये झंडा लहरा था तब गोलियां चलाई गई। यहाँ देखिए किस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। रॉड पड़ा है बड़ा सा, एक जो है आपको कुल्हाड़ी हथौड़े दिखाई देगा, छोटा सा हथौड़ा आपको दिखाई देगा। वहां पे कांच की ढेर सारी बोतलें जो है वो टूटी हुई हैं, लाठी डंडे यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक टूटी हुई चरपाई है और बहुत सारे कांच की बोतलें हैं। आपको ब्लड स्टेन भी दिखाई देगा, खून के निशान भी यहाँ पर है। कहा जा रहा है कि ये गोपाल मिश्रा के ही खून के निशान है, रामगोपाल मिश्रा के खून के निशान है। जब वो इस छत पर मौजूद था तब आपको दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि बगल में आप देखेंगे तो एक जीना है, एक सीढ़ी है और कहा जा रहा है कि वहीं से उसको गोली मारी गई और ब्लड के जो निशान है इस बात की गवाही है कि यहां पर उसका खून निकला था। और यहां भी इस छत पे भी आपको खून के निशान है। कहा जा रहा है कि जब गोली से रामगोपाल मिश्रा घायल हुआ और उसके बाद वो बचकर भागने की कोशिश की उसने और यहां तक वो पहुंचा था। ये ब्लड के यहाँ पे निशान है, सूख गए हैं ये, यहाँ तक वो पहुंचा था। उसके बाद जो है यहाँ वो गिर गया। उसके बाद कुछ लोग जो उसके घर कजन के भाई थे, कजन ब्रदर्स थे, वो आए और उसको यहाँ से खींचकर उतार कर इन सीढ़ियों से ले गए। हमने वीडियोस जो देखे, जो वायरल वीडियोस थे, इन्हीं उन सीढ़ियों के हैं जहाँ से उसको खींचकर उतार कर बाकी फैमिली वाले लेकर गए। तो रामगोपाल मिश्रा की जो हत्या थी वो छत पर की गई, गोली छत पर मारी गई। ये वो आरोपी के घर हैं, आपको दिखाएं। अभी इस घर में कोई नहीं है। यहाँ बर्तन रखा हुआ है, सामान बिखरे पड़े हुए हैं, कांच की बोतलें यहाँ भी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। अंदर एक गाड़ी है वो भी डैमेज हुई है। ये तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरह की घटना उस दिन हुई। यहाँ देखिए पूरे आंगन में जो है बोतलें कांच की वो पड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये तस्वीरें उस वारदात की गवाही दे रही है, जिसका जिक्र जो है लगातार किया जा रहा है। और तमाम जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें हमें दिख भी रहा है कि किस तरीके से उस दिन पूरी घटना हुई थी। तो बहराइच मामले पर टाइम्स नाव भारत की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जारी है। अब आपको एक चश्मदीद की बहुत इंपॉर्टेंट गवाही हम सुनाने जा रहे हैं। दरअसल जिस मकान की छत पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई, उस मकान के बगल में रहने वाली नाबालिग लड़की ने विस्फोटक खुलासे किए हैं। वो क्या खुलासे किए पहले मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद उसे खुद सुनिएगा। रामगोपाल झंडा लगा रहा था तब गोली मार दी गई, ये चश्मदीद बता रही। आपको बता दें कि छिपकर गोली मारी गई, जैसा कि चश्मदीद बता रही। सब मिलकर रामगोपाल को घसीटकर घर के अंदर ले गए थे। बताया जाता है कि बेरहमी से रामगोपाल के नाखून उखाड़ दिए गए थे, रामगोपाल को बेरहमी से मारा गया। चश्मदीद बताती हैं कि गोलियों की आवाज तक सुनी थी उसने। वारदात के समय आरोपी के घर में कुल 6 लोग थे और निर्ममता के साथ हत्या की गई। जरा सुनिए उस चश्मदीद। कल जब रविवार की शाम को जब ये घटना हुई थी तब थी क्या आप यहाँ पे? हाँ, छत पे थे हम सब लोग। अच्छा, तो उस वक्त क्या हुआ था, क्या देखा आपने? कैसे जो लड़का था रामगोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई है वो कैसे चढ़ा था, कहाँ चढ़ा था और क्या हुआ, कुछ बताइए।
उसने यहाँ से बहुत सारे लोग गए, फिर वो झंडा बदल रहा था, मुस्लिम का झंडा लगा था, वो भगवा कलर का झंडा लगा रहा था, फिर अचानक वो लेटरिन के पीछे छुप के उसको गोली मार दिया। फिर सब लोग मिलकर घसीट ले गए घर में अंदर। फिर मतलब उसकी प्लास से नाखून जा रहा, फिर और सारी गोली मारी गई। फिर उसकी बेरहमी से मौत किया गया, उसको मार दिया गया। ये सब देखा आप लोगों ने? हाँ, हम सब लोग आवाज सुनी थी गोली की आपने? हाँ। कितने गोलियां चली थी? 1 2 3 4 गोली मैंने सुनी थी। 3 4 आवाज सुनी थी आपने गोलियों की? और फिर खींच के उसको इसी छत से उतारा गया? आई छत से नहीं, अपनी छत से, वो अपनी छत से ले गए। और जो उसके घर वाले जब आए भाई वही, तब किधर से ले गए उसको? उधर से खींच के ले गए, खींच के ले गए, बाहर से ले गए उसको। तो उस वक्त घर में कौन कौन था इनके घर में? इनके घर में 4 लड़के थे, इनके बाप थे और इनकी माँ थी। कौन नहीं। तो अब ये लोग सब भाग गए, फरार हैं? फरार हैं। अच्छा, आपकी रोटी जल रही है नेहा। तो ये नेहा है जो बता रही है कि इस तरह से ये पूरी वारदात हुई, कैसे जब छत पे झंडा बदल रहा था तब उसको उस पर गोली मारी गई, उसको खींच के अंदर ले जाया गया, उसके नाखून निकाले गए, उस पर हमला किया गया। उसके बाद जब उसके घर वाले कुछ उसके कजन्स के ब्रदर आए तब उन्होंने उसे सीढ़ियों से घसीट कर नीचे उतारा और उसको वापस ले गए। बड़ी बात यह है कि बहराइच के हिंसा प्रभावित इलाके में आरएएफ, पीएसी और पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बावजूद इसके हिंसा प्रभावित इलाके में कई घरों पर अब तक ताले लटके हुए दिख रहे हैं। वहां की तस्वीरें क्या कहती हैं, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। कि एक तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस बल की भारी तैनाती है, बैरिकेड्स हैं, यहाँ पर आम लोगों की आवाजाही बिल्कुल नहीं है। और दूसरी एक बड़ी चीज जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, जब मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ के हालात कैसे हैं, तो टूटे फूटे हुए यहाँ पर आपको मकान दुकान तो दिखाई देंगे ही देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में आपको लोगों के घरों में ताले लगे हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम आबादी वाला पूरा मोहल्ला है और यहीं पर घटना को अंजाम दिया गया था। ये देखिए, ये ताला इस घर में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, कुंडी, और कुंडी के ऊपर उस ताला लगा हुआ है। इसके बगल वाले घर को भी अगर आप देखेंगे तो उस दरवाजे पर भी बड़ा सा ताला लगाया गया है और बताया जा रहा है कि लोग या तो घर के पीछे हैं या फिर यहां से चले। कोई है क्या अंदर? भैया कोई है अंदर? कोई है? कोई नहीं है। और इसी मोहल्ले में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और जरा देखते हैं कि यहां पर और कितने ऐसे घर हैं जहां पर लोग ताला बंद करके चले गए हैं या फिर अपने घर से चले गए हैं। ये देखिए, ये भी एक घर है, ये मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है और यहां पर जो अंदर दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर जाके जरा आवाज लगाऊं। कोई है क्या अंदर? हेलो, कोई है? यहां पर भी कोई नहीं है। तो ये जो लोग हैं, दरअसल इनको इस बात का डर है कि जो घटना घटी थी, क्योंकि ये आसपास के घर हैं, मतलब 10 मीटर 20 मीटर के बगल में जो घर हैं, इन लोगों को डर इस बात का है कि इनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अब मैं एक ऐसे ही देखिए, ये ग्रिल लगा हुआ है और अंदर से ताला बंद है। ये ताला अगर हम दिखा पाए, हरिंदर दिखाइए जरा, अंदर से ताला बंद है और ये घर भी शायद अंदर से ही बंद है, बाहर से क्योंकि कुंडी भी चढ़ी हुई नजर नहीं आ रही है। कोई है अंदर? भैया, भैया कोई अंदर है क्या? कोई बोल नहीं रहा है। अगर कोई है भी तो कोई बोल नहीं रहा है। यहां देखेंगे आप, जो दुकानें हैं इनके शटर भी गिरे हुए हैं। इसके अलावा इसके बगल में जो घर है, जो दरवाजा है, वो भी अंदर से बंद है। और बहराइच में हुई इस हिंसा पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रही है। नवभारत संवाददाता विद्यानाथ झा ने उन बैंड वालों से बात की जो विसर्जन जुलूस पर पथराव और हिंसा के दौरान वहां मौजूद थे। हिंसा के दौरान का मंजर कैसा था, बैंड वालों की जुबानी आपको सुनाते हैं। ये देखिए, कुछ लोग यहां से जा रहे हैं और एक पुलिसकर्मी है जो उन्हें रास्ता बता रहे हैं। कहां से आ रहे हैं भैया ये लोग? ये जो है बाजा वाले हैं, बाजा वाले हैं, उसी दिन से फंसे थे तो आदेश हुआ इनको बाहर कर दो। उस दिन फंस गए थे जो आए थे उस दिन जब शोभा यात्रा चल रही थी? जी। अच्छा, एक सेकंड में जरा बात कर लूं। शोभा यात्रा में आप लोग बाजा बजा रहे थे? नहीं, हम लोग नहीं बजा रहे थे। हम लोग यहाँ लोकल के रहने वाले हैं। हम इन लोग के साथ छोड़ने जा रहे हैं, थोड़ा डरे हुए हैं। तो जबकि डर का ऐसा कोई माहौल अब नहीं है, तो इन लोग को छोड़ने के लिए बहराइच की ओर हम लोग जा रहे हैं। अच्छा। तो कौन लोग, आप लोग बाजा बजाने वाले लोग हैं? जी सर। अच्छा। जरा हरिंदर इधर से अगर आप आ जाएं तो मैं एक बार बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश जी,
उस दिन आप क्या कर रहे थे जब यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही थी? नहीं, उस तरफ से रोड से निकली शोभा यात्रा, इस तरफ आ रही थी। हाँ। उसके पीछे जो मूर्ति थी उसी में कुछ हमला हुआ, इसलिए मूर्तियाँ सारी मतलब रुक गई। उसी बगड़े में हम लोग फंस गए, अच्छा, फंसे ही रह गए। उसके बाद में आप भैया से मतलब विनती किया गया कि किसी सूरत से हमको घर पे भिजवाइए, तो इसलिए अब आज मौका मिला है तो जा रहे हैं घर। कहाँ वैसे रहने वाले कहाँ के आप लोग? बहराइच, बहराइच के? जी। नहीं, कौन से मोहल्ले, कौन सी बस्ती के? ये काशीराम आवास में हम लोग रहते हैं। अच्छा। गुलाबी तो- मंदिर। उस दिन जिस दिन यात्रा निकल रही थी तो आप लोग गाना ढोल बजा रहे थे, जी जी, क्या हुआ था? अचानक सब कुछ जब ठीक चल रहा था फिर अचानक क्या हो गया? ये तो हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमारी मूर्ति मंदिर के पास मतलब पहुंच चुकी थी। अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, मूर्ति के मस्जिद के पास पहुंचने से पहले ही हंगामा हो गया? ये नहीं मालूम है। अच्छा, हमारी मूर्ति हमारी मंदिर के पास घूम करके हाँ। पीछे के रास्ते से जो पहुंच गई थी। अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं मालूम। अच्छा, एक चीज और बताइए कि उस दिन कितनी बड़ी संख्या में लोग उस यात्रा में शामिल थे? वैसे अब इसका तो कोई जोड़ ही अंदाजे नहीं। से? अंदाजे से क्या बताए, ज्यादा ज्यादा 150, 100-200 बस 200 लोग रहे होंगे। बस इतना। और दूसरी तरफ से जिन लोगों ने हमला किया उस तरफ से कितने लोग अब थे? उसके बारे में तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग तो शोभा यात्रा में थे, मतलब बजा रहे थे। हाँ, हाँ। अब जो हुआ वो तो हमको पता नहीं है। जिस लड़के की हत्या हुई है वो लड़का कहाँ चल रहा था? आप लोगों के साथ चल रहा था कि आगे चल रहा वो पीछे रहा। था? अच्छा, हाँ। हम लोगों की मूर्ति जो है हाँ। आगे थी। अच्छा, कितनी मूर्तियां थी उस दिन यात्रा में? लगभग 15-16। तो वो एक ही मंदिर की मूर्ति थी कि अलग अलग मंदिर? अलग अलग गांव की थी, अलग अलग मंदिर की भी थी। सब मूर्तियां और सब मंदिर के जो लोग थे वो एक साथ ही निकल रहे थे? हाँ, वो महासमिति की मूर्तियां थी, इसीलिए सारी मूर्ति एक साथ में चल रही थी। हाँ। अब कोई 10 कदम आगे कोई 10 कदम पीछे, इसी तरह मतलब सारी मूर्तियां चल रही थी। ठीक है, एक सेकंड आप मैं जरा दिखा देता हूँ कि देखिए ये ढोल बाजा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि ये जो यात्रा चल रही थी उसमें ये लोग शरीक थे। और मुझे लगता है कि 8-10 लोग आप लोग थे, 10 लोग ये लोग उसमें थे और फंस गए थे, क्योंकि जब हंगामा हुआ, जब बवाल हुआ, उसके बाद इन लोगों को यहीं पर रुकने के लिए कह दिया गया था। इन लोगों ने किसी के यहाँ शरण ले लिया होगा। नहीं, वही रामजान के मंदिर में हम लोग थे। राम जानकी मंदिर में ये लोग रुक गए थे और अब जाके जब माहौल थोड़ा शांत हुआ है, प्रशासन की मुस्तैदी काफी ज्यादा है, तो पुलिस वाले, एक पुलिसकर्मी की ही देख रेख में इन लोगों को यहाँ से अब इनको इनके घर भेजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जाइए। इन लोगों को इनके घर भेजा जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें मैंने इस वक्त आपको दिखाई। एक तरफ आपने देखा कि कैसे बहुत सारे यहाँ के जो घर हैं जहाँ पर ताले लगाकर लोग यहाँ से भाग गए हैं या फिर दूसरी जगह चले गए हैं, या जो लोग उस रात में फंस गए थे उनको कुछ इस तरीके से निकाला जा रहा है। कई मंदिरों की मूर्तियां उस यात्रा में शामिल थी जिस पर यह हमला हुआ। और आप देखेंगे कि आगे भी अगर मैं आपको लेकर चला जाऊं पूरे मोहल्ले में, तो यहां आपको बहुत सारे घर ऐसे मिल जाएंगे जहां पर ताला लगा हुआ है। तो स्थिति अभी यहां पर यही है, क्योंकि डर इस बात का इन लोगों को है कि जो घटना घटी उस घटना के बाद एक्शन जरूर होगा, क्योंकि ये योगी की सरकार है और इसमें अपराध करने वाले बचते नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र चौधरी के साथ विद्यानाथ झा, बहराइच, नवभारत। और बहराइच हिंसा को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत ने डीएम से खास बातचीत की। प्रशासन क्या क्या कदम उठा रहा है, अब जरा वो सुन लीजिए। इस वक्त हमारे साथ डीएम मौजूद हैं बहराइच की, और उनसे हम जानते हैं कि अभी यहाँ पर हालात कैसे हैं। मैडम, सबसे पहले अभी हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है प्रशासन की तरफ से? जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी जनपद में आए हुए हैं, तो उनके माध्यम से पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और अभी स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स जोन में विभाजित कर दिया गया है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और जो पुलिस अधिकारीगण हैं वो लगातार भ्रमणशील है। कल भी जिन गांव से सूचना प्राप्त हो रही थी तो लगातार वहां पर मेरे द्वारा एसपी साहब द्वारा भ्रमण किया गया था और ऐसे परिवारों से बात की गई थी। तो जो भी अराजक तत्व है उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, वीडियोस फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और उसमें हमारे पुलिस अधिकारीगण पूरी मुस्तैदी के साथ में कार्य कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कई जगह पे बैरियर लगाए गए हैं और उन
उन पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी हमारे लगे हुए हैं, जो लगातार निगरानी रख रहे हैं कि क्षेत्र में किसी प्रकार की हिंसा ना होने पाए। अभी पूरे क्षेत्र की साफ सफाई का काम भी जो है चल रहा है। इसके अतिरिक्त फायर टेंडर भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, 12 कंपनी हमें प्राप्त हुई है। जो भी संवेदनशीलता के आधार पर गांव थे उनका चिन्हीकरण हो गया है, तो वहां पर पूरी तरीके से फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरी रात भ्रमण किया गया है और स्थिति अब पूरी तरीके से नियंत्रण। रात में भी कुछ घटना करने की कोशिश हुई थी क्या? रात में जो है कई जगह से सूचना प्राप्त हुई, तो सूचना थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर थी, तो वहां पर तुरंत जब पुलिस फोर्स के द्वारा और जो प्रशासनिक अधिकारी थे तो उनके द्वारा भ्रमण किया गया। अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जिन लोगों ने हमला किया था क्या वो सभी यहीं के स्थानीय लोग थे या बाहर के लोग थे? देखिए, जितने भी वीडियोस हैं, जो भी पुलिस अधिकारीगण हमारे हैं, वो उन सब का पूरी तरीके से देख रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करने के बाद में उसमें कार्रवाई भी जो है निश्चित रूप से हो। मुख्य आरोपी के बारे में पता लगा? ये पुलिस अधिकारी जो हैं हमारे, इसमें पूरी तरीके से विवेचना कर रहे हैं। विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा जाए। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर ताला लटका हुआ है, तो क्या वो लोग डर के मारे भाग गए हैं या अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से चले गए? जो परसों घटना हुई थी उसके बाद में इस तरह की कुछ स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहती हूँ कि अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और स्थिति सामान्य है। लोग घबराए नहीं, आपस में प्रेम से रहें और वापस जो हैं, अगर किसी जो आप इधर उधर चले गए हैं तो वापस यहाँ पर हमारे जितने पुलिस अधिकारीगण हैं, प्रशासन के अधिकारीगण हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। पूरे एरिया जो है वो अभी प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से भ्रमणशील हैं, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपसी समन्वय बना के रखिए, सौहार्द बना के रखिए। जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी अराजक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई और उन पे कार्रवाई चल रही है। इस घटना को काफी वक्त, अब कई घंटे बीत चुके हैं और हम इत्तेफाक से जहां खड़े हैं वहीं पर ये घटना घटी थी। अभी कुछ डिटेल आपके पास हो जिसमें जानकारी मिली हो कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे युवक की हत्या की गई? इसमें पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है और जांच करने के उपरांत जो है ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होगी और जो है इसमें विस्तृत रूप से ब्रीफिंग भी की जाएगी। कितने लोग थे जो इस घर के अंदर थे जिन्होंने गोली चलाई या धारदार हथियार से हमला किया था युवक के ऊपर? ये पूरा विवेचना का विषय है, जांच का विषय है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। इधर बहराइच में हुई हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इसके पीछे जिम्मेदार हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। अखिलेश यादव के पिता ने हिंदुओं पर गोलियां चलवाई थी, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा देश का बंटवारा इसलिए हुआ था कि हमें गोलियां खानी पड़े। उन्होंने ये पूछा कि क्या रूट देखकर अब प्रतिमा का विसर्जन करना होगा। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी ने भले ही गोलियों से भून दिया हो हिंदुओं को, कार सेवकों को, क्या देश का बंटवारा अखिलेश यादव जी हिंदू और मुसलमान धर्म के आधार पर हुआ था? इसी के लिए हुआ था? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बहराइच में मुझे रूट देखना पड़े और अगर मैं अपने धर्म की बात करूं और जुलूस निकालूं दुर्गा पूजा की, मंदिर की विसर्जन, मूर्ति की विसर्जन में, तो हमें गोलियां खानी पड़े? मैं अखिलेश यादव से पूछता हूं, ये साजिश अगर है तो अखिलेश यादव की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। बहराइच में हिंसा में जिन घरों में आगजनी हुई और तोड़फोड़ किया गया, प्रशासन ने उस घर को चिन्हित कर लिया है और पीड़ित परिवारों को राशन मुहैया करवाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए। 2 दिन के उपद्रव के बाद जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो जद्दोजहद है वो खाने पीने को लेकर है। इसीलिए प्रशासन की टीमें जो है वो सर्वे कर रहा है और तमाम घरों में जहां पे आगजनियां हुई हैं उन घरों में खाने पीने की सामान पहुंच रहा है। ये प्रशासन के लोगों ने कुछ दिया हुआ आप लोगों को अभी? हाँ। क्या दिया? चौर दिया है। चौर दिया है। हाँ।
और मैंने लैया दिया और सब खाने पीने के लिए नहीं है, बचा हुआ क्या है? खाना पहले कुछ ना बचा है, कुछ ही बच्चा हमारे से सब भूखा 3 दिन से लंगर पड़े, सब पाले 1 दूरी पे खाए जिया तो लड़का हमारा, हम सब ऐसे पड़े। तो अब प्रशासन की टीमें पहुंच रही है? हाँ, अब कुछ मैंने गल्ला मिला है और लैया वैया मिला है, अब धीरे है। हाँ। तो इससे काम चल जाएगा? हाँ, बच्चा यहाँ से जी गैस सिलेंडर सब उठा लेंगे, काहे पर खाना बनाए सब उठा ले, गैस सिलेंडर चूल्हा। ये लोग हैं, इनके घरों में इनका कहना है कि आगजनी हुई, जिसकी वजह से तमाम जो खाने पीने की चीज़ें थी वो सब जो है वो जल गया, तमाम लोगों ने लूट लिया और उसके बाद अब कुछ बचा नहीं है। लिहाजा जो है प्रशासन जो है पहुंचा हुआ, प्रशासन के लोग आ रहे हैं। कुछ मिला आप लोगों को, सर्वे किया, कुछ दिया? सुबह चावल दिया, गेहूं दिया और ये दिया है, लई दिया है। तो बहराइच में हुई हिंसा के बाद टाइम्स नाउ नवभारत की टीमें लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं। आम लोगों तक प्रशासन कैसे सुविधाएं मुहैया करवा रहा है, प्रशासन कैसे इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई पीड़ित परिवार की तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये सब कुछ हमने आपको बताया। लेकिन ये सारी कहानी बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है कि क्या हत्या लेकर बदला लिया जाएगा। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, बहराइच हिंसा पर बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा में मारे गए पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान किया गया। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 10 लाख की आर्थिक मदद, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, एक सरकारी आवास और शौचालय दिए जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार ने मुलाकात की और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ तो न्याय का भरोसा दिया, दूसरी तरफ सरकार जो संभव आर्थिक मदद कर सकती थी वो इस परिवार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है। राम गोपाल की छाती में कई गोलियां दाग दी गई। मुख्य आरोपी अब्दुल बताया जाता है जो फरार है, उसके साथ कई लोग फरार हैं। इन सब के बीच पीड़ित परिवार ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की उस वक्त की तस्वीरें, और सबसे बड़ी बात ये, राम गोपाल मिश्रा के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, सरकारी आवास दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों को ना बख्शने की बात कही। आगे बढ़ते हैं, खबर